Yes, good morning, students. How are you all? I'm Neetu Sharma over here, your assistant teacher. Again, I'm here with a new video lecture of the chapter number 2 of Economics, People as Resources. हमने चैप्टर नंबर 2 में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, हमने सकार विलास की स्टोरी पढ़ी, फिर हमने देखा कि किस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन, क्या वैल्यू होती है मैन के वर्क की, क्या वुमेन की होती है, क्या डिफरेंस उनमें होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी अपने पीछे वीडियो लेक्चर के अंदर। अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब किस प्रकार से जो पॉपुलेशन है, जो हमारी आम जनता है, वो एसेट के रूप में आती है या लायबिलिटी के रूप में उभर के हमारे सामने आती है। एसेट में लाने के लिए हम उनको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराएंगे और उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो लायबिलिटी में काउंटिंग उनकी हो जाएगी। ठीक है, so let's start there. The quality of population depend upon the literacy rate, मतलब साक्षरता दर, and health of a person. The quality of the population ultimately decide the growth rate of the country. किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, अगर हमको उसको पॉजिटिव वे में इंडिया के लिए या अपने कंट्री के लिए काम में लेना है, हमें उसकी इंडिया की या उस कंट्री की ग्रोथ रेट बढ़ानी है, तो उस पॉपुलेशन को हमें एसेट बनानी होगी विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, और उसके लिए दो चीज़ कौन सी चाहिएगी, एक आपकी लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर आपकी कितनी है, कितना आप एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हो आम जनता को। दूसरा आपका है हेल्थ केयर, कि कितना आप मेडिकल फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हो। अगर आप आज के टाइम में देखें तो आज ही जो न्यूज़ की हेडलाइन दे रखी है कि कोई भी भूखा न सोए। इंदिरा गांधी की जो एक योजना चलाई है अशोक गहलोत ने, उसमें यह है कि 8 रुपीज़ में आपको हर एक व्यक्ति को खाना मिलेगा। ठीक है, सेकंड वन जैसे हेल्थ केयर में था कि दे हैव प्रोवाइड 1 कार्ड, जितने भी टेस्ट होंगे हॉस्पिटल्स के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, वो बिल्कुल फ्री कर दिए गए। ठीक है, ऐसी जो हर एक गवर्नमेंट है वो एक एजुकेशन के लिए और हेल्थ केयर के कुछ नए नए पॉलिसीज़ बनाते हैं। स्पेशली उसमें फ़ायदा होता है जो इस फैसिलिटी को वो ले नहीं सकती, जिनके पास उतना अमाउंट नहीं होता। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाके अगर आप देखोगे एक बार, कभी अगर आपको नहीं चाहे भगवान कभी ऐसा हो रहा कि कभी आपको हॉस्पिटल जाना पड़े मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कभी भी आप जब भीड़ देखोगे, स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राजगढ़ का नहीं, अगर आप जयपुर में अगर आप SMS हॉस्पिटल देखते हो तो वहाँ पे कहते हैं कि पैर रखने की जगह भी नहीं है। मतलब कि जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं, हालांकि BPL के कार्ड से वो उनको खाना वाना मिल जाता है तो प्रॉब्लम नहीं आती उनको, लेकिन इतने जो महंगे महंगे जो टेस्ट होते हैं उसके अब हमें सोचिए आप, उनको घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है, कहाँ से आए इतना पैसा। तो हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सी स्कीम्स चला रखी है, यू हैव टू गिव द कार्ड और आपके जितने भी टेस्ट होंगे वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने पॉपुलेशन को, कोई भी कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के, अच्छा एजुकेटेड बना के, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के उसको एसेट के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इससे ही जो कंट्री है उसकी ग्रोथ रेट बढ़ेगी कि आज हम जिस स्तर पे हैं वो किस वजह से है। आज जो IT जिसने जितना डेवलप किया है, इसकी बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी डिमांड चल रही है। आप देखते हो कि जितने भी अच्छे जो इंजीनियर हैं वो बाहर जॉब कर रहे हैं, उनको मिलने वाला इनकम है वो कहीं ना कहीं कंट्री को वो पे भी कर रहे हैं, तो उनका भी एक कंट्रीब्यूशन होता है अगर अच्छी एजुकेशन अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देते हैं तो। सेकंड है इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर हम 2 मटेरियल पढ़ेंगे, एक हेल्थ और एक एजुकेशन। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम हेल्थ का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। फिर है रिलेट विद द स्टोरी ऑफ सकाल। अगर हम सकाल की स्टोरी, पूरे चैप्टर में वो स्टोरी घूमती रहेगी आपकी, अगर आप देखते हो। हालांकि जो सकाल था, आपने देखा कि उसकी फैमिली इतनी एजुकेटेड नहीं थी, पर उसके अंकल थे वो मैट्रिक पास थे, घर वालों ने चाहा कि वो भी अपना एजुकेशन करे, अपने एजुकेटेड कंप्लीट करे, फिर किस प्रकार से उसको जॉब मिलती है, उसका प्रमोशन होता है और एक वो अच्छी हैप्पी लाइफ बिताता है। सोसाइटी के लिए, उसके फैमिली के लिए एक उनकी अच्छा वे उनके लिए होता है। ठीक है ना, तो आप वहीं अगर आप विलास के देखते हो स्टोरी, वही
मछुआरे का जॉब करना, अलग अलग बीमारी से ग्रसित हो जाना। हालांकि इतना पैसा वाला नहीं है सरकार, लेकिन वो अपने पैरों पे खड़ा है, सेल्फ डिपेंड है वो। ठीक है, तो किस प्रकार से जो एजुकेशन है वो पॉपुलेशन को एसेट बनाती है, फैमिली मेम्बर्स को, आप सोसाइटी को और आपके कंट्री को एक मुनाफा होता है, एक पॉजिटिव होता है, उनकी ग्रोथ रेट बढ़ती है, वो आप देखते हो। आप देखोगे, अगर आप कहीं झुग्गी बस्ती देखते हो, आपके पड़ोस में अगर आप कोई बहुत गरीब व्यक्ति देखते हो, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब देखते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स में आपको ऐसे कहीं मिल जाएंगे। उसमें रीज़न क्या होता है, पीछे का बैकग्राउंड। बहुत आजकल तो फिर भी है, लेकिन बहुत रेयर केस ऐसा है कि जो उनका बहुत जो बैकग्राउंड बहुत ही स्टेटस उनका बहुत ही नाजुक रहता है, बहुत गरीब रहते हैं, तो उनके बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स में देखिए, आप अपने पड़ोस में देखिए, आप अपने जान पहचान में देखिए, आपको ये डिफरेंस बिल्कुल साफ दिखेगा। डॉक्टर है, उसके फादर डॉक्टर, मदर डॉक्टर, तो मोस्टली उसके बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं। आप खुद देख लीजिए, टीचर देख लीजिए, कोई भी आप जॉब के आप देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि कोई किसान का बेटा कोई बड़ा अफसर नहीं बन सकता, वो रियल केस में होता है। लेकिन जिसका पीछे का, अगर जिसके पास एजुकेशन की उनके पास वैल्यू नहीं होती है, तो आगे आने वाले टाइम में वो लायबिलिटी ही बन के रह जाती है। फिर है देयर इज ए स्पेशल इन्फेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू द पॉपुलेशन। अब गवर्नमेंट जो काम कर रही है, अब वो सारे व्यूज़ यहाँ आ रहे हैं, इन्फोसिस करते हैं कि बढ़ावा देना, उसके लिए उसको फोर्स करना। अब आप देखिए कि गवर्नमेंट ने कितनी सारी स्कीम्स लगा रखी है, स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड भी लगा रखी है। गवर्नमेंट स्कूल में आप जाके देखिए, फ्री एजुकेशन उनको दी जा रही है। 14 ईयर्स ये जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बाद में भी हायर एजुकेशन में भी आप गवर्नमेंट में आप देखते हो तो बहुत ही कम आपको अमाउंट पे करना होता है। और अब तो जैसे इंदिरा गांधी की इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुल गई है, जो कि अपने राजगढ़ में सादुलपुर के अंदर प्रोवाइड है। तो गवर्नमेंट ने लकी एजुकेशन के लिए बाध्य कर दिया है कि आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा ही। उसके लिए उन्होंने बहुत से स्कूल्स उन्होंने ओपन कर दिए। फिर है आपका प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, अटेंशंस एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। ये नहीं है कि स्कूल खोल दिया, आप गए, आपने एग्ज़ाम्स दिए, आजकल है कि तक कोई फेल नहीं होता, बोर्ड की बात एक अलग होती है। आप बाहर निकले, ठीक है, अटेंडेंस आपकी लग चुकी है, आप घूम के आपने 9th 8th पास कर ली, फॉर एग्जांपल 7th पास आपने कर ली, लेकिन आपका जो नॉलेज है वो आपके 2nd क्लास के बराबर के बच्चे का रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई ढंग से की नहीं, आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं किया। तो गवर्नमेंट चाह रही कि ऐसे केस के अंदर हम कुछ एलिमेंट्री एजुकेशन दें, मतलब पढ़ाई के साथ साथ उनको कुछ काम भी सिखाएं, स्पेशली गर्ल्स। कई जगह आपको ऐसे स्कूल्स मिलेंगी जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग भी दी जाती है, वो चाहे आपका ड्राइंग का हो, आपको कढ़ाई हो, बुनाई हो, सिलाई हो, यानी एजुकेशन के साथ साथ आप सब डिपेंड हो सके इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। फिर आपका स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय का शिलान्यास किया गया। उसके अंदर क्या था कि 5th के बाद उसमें एडमिशन्स होते हैं, और जो टीचर होते हैं वो भी अच्छे कंपटीटर फाइट करने के बाद में उनको वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। फ्री एजुकेशन होते हैं। कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में वो होता है, तो जो चाहे वो स्टेटस का बैकग्राउंड हो, चाहे वो पैसे वाला हो, गरीब हो, अगर उस बच्चे में वो कैपेबिलिटी है तो वो उस कंपटीशन को फाइट करने के बाद में वो अपने आगे की जो पढ़ाई वो फ्री कर सकता है। और अच्छा स्टडी मटेरियल है वहाँ, आपने नाम भी सुना होगा, और हर कोई मोस्टली बच्चे उसके लिए फॉर्म भी भरते हैं। फिर है आपका क्वेश्चनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू evict the number of high school students with occupation related to the knowledge and skill। अब कह रहे हैं कि स्कूल के अंदर आपने डाल दिया अपने बच्चे को, वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप नंबर्स ऑफ हाई स्कूल, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलने की बजाय अगर हम अपने स्कूल का स्टैंडर्ड सुधारें, ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में उन्होंने अपने कई स्कूल्स को मर्ज कर दिया। जो नाम पे खाली स्कूल चल रही थी, 5th तक की स्कूल चल रही है, बच्चे उसमें 5 बैठे, टीचर उसके अंदर 3 बैठे, क्या फ़ायदा है। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली कि मर्ज कर दी गई स्कूल को। वोकेशनल स्ट्रीम्स, लेकिन जो बिखरी हुई स्कूल्स थी उनको उन्होंने इकट्ठा करके और वहाँ पे उन्होंने ट्रेन टीचर लगा दिए। एंड हाई स्कूल भी बनाए उन्होंने बहुत से,
स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू द नॉलेज एंड स्किल, और उनके नॉलेज और स्किल के अकॉर्डिंग ही, जैसे आप अगर आप देखते होते पॉलिटेक्निकल जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें यही है, पढ़ाई के साथ में बीएससी, बीसीए, बीए, बीकॉम के साथ साथ में उनको कुछ टेक्निकल नॉलेज भी दी जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की ये 4-5 जो मैंने पॉलिसी डिसाइड करी है, डिस्कस करी है आप लोगों के साथ में, कि ऐसा इम्प्रूवमेंट चाह रहा है गवर्नमेंट, ऐसा काम कर रहा है गवर्नमेंट आपका फॉर द गर्ल्स एंड फॉर द बॉयज़। फिर है आपका इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान ऑफ ₹37,766.90 करोड़ इन द 11th प्लान। देखना भी, अब ये क्या है, 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना है, जहाँ फर्स्ट जो आपका 5 ईयर्स प्लान था उसमें 151 करोड़ रुपए रखे गए थे एजुकेशन पे खर्च करने के लिए, कि हम इतना अमाउंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए लगाएंगे, उसके बेटरमेंट के लिए लगाएंगे। वहीं पे जो 11th प्लान था उसके अंदर 3,766 करोड़ रुपए लगाए। देखिए आप, धीरे धीरे गवर्नमेंट अपनी ये जो क्वांटिटी है ये बढ़ा रही है एजुकेशन के मामले में। फिर आपका द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951-52। वहीं जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी भी सरकार की आर्थिक स्थिति नापने का सबसे बेहतर तरीका होता है, और ये हर 3 महीने में जीडीपी को नापा जाता है, सर्वे किया जाता है जीडीपी का। अब उसमें क्या था, पहले 51-52 के अंदर 0.64% था, ठीक है, एजुकेशन के लिए, आज वो 3% हो गया। और कहते हैं जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं वो तो 15% तक अपना पूरा इसमें इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के लिए। वहाँ गवर्नमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है, और देखते हो अब आप कि कितनी सारी जो स्पेशली गर्ल्स के लिए स्कीम चलाई गई होती हैं, SC/ST के लिए आरक्षण, जिनको रिजर्वेशन जिनको मिल रहा है उनके लिए भी बहुत सी फैसिलिटी उन्होंने चला रखी है। RT आप देख लो, 25% फ्री पढ़ेंगे अप टू 8th। हो सकता है कि आपके साथ बच्चे ना पढ़े हों, आपके पीछे जो बच्चे हैं वो RT में कई बच्चे हैं ऐसे। तो गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम्स ऐसे चलाती हैं कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में हम उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकें। फिर आता है आउटकम्स, मतलब कि गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के बाद में क्या आउटकम्स निकलते हैं, क्या उसके बेनिफिशियल जो रूल्स आगे आते हैं वो हमें डिस्कस कर रहे हैं। द लिटरेरी रेट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी लगाने के बाद में जो साक्षरता दर है, लिटरेरी रेट है, वो 18% जो 1951 में थी, जो बढ़ के 74% हो गया 2010 और 11 में। देखिए कितना फ़र्क है आंकड़े के अंदर, तो आपको सारे ये आंकड़े ध्यान होने चाहिए। एंड द प्राइमरी स्कूल सिस्टम्स हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.58 लाख, और कहते हैं कि पूरे कंट्री के अंदर 8.58 लाख प्राइमरी स्कूल्स बने हुए हैं, यानी कि कोई भी अनपढ़ ना रहे। और आज के टाइम में आप देखते हो कि 95% आपको लिटरेट पर्सन मिलेंगे, चाहे उनको सिग्नेचर करने आते हो, लेकिन इलिटरेट पर्सन आपको मुश्किल से 5% मिलेंगे। अब ये तो आपका आउटकम्स आ गया। अब कौन कौन से चैलेंजेस सामने आते हैं वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के सामने वास्ट डिफरेंस इन लिटरेसी इन नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। एक बहुत ही बड़ा गैप आपको मिलता है पॉपुलेशन के अंदर, लिटरेसी रेट के अंदर, स्पेशली फॉर द मेल और फीमेल। अब तो ये चीज़ बहुत कम हो गई है, लेकिन पहले ये होता था कि जहाँ भी किसी चीज़ में होता ना कि एजुकेशन के मामले में अच्छा एजुकेशन देना है, लड़की जाएगी गवर्नमेंट स्कूल में, लड़का जाएगा प्राइवेट स्कूल में, लड़की जाएगी टीचिंग लाइन में, लड़का जाएगा कंपनी की जॉब में। वहीं लड़की BA करेगी, BSc करेगी, अपने होम टाउन में करेगी, लड़का बाहर पढ़ने के लिए कोटा जयपुर सीखकर वहाँ पे ट्रेनिंग करेगा, कोचिंग लेगा, फाउंडेशन करेगा। आज ये डिफरेंसेस बहुत कम हो चुका है, लेकिन आज भी है, हम ये नहीं बोल सकते ख़त्म हो गया, आज भी ये चीज़ है। तो एक लिटरेसी रेट स्पेशली फॉर द मेल और फीमेल, हालांकि इसको कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी 25% ऐसा जो एक खाई जो बनी हुई है, एक दरार जो बनी हुई है, एक जो गैप बना हुआ है, वो आज भी आपके मौजूद है। और ये एक कहते हैं ना कि एक चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने। फिर हाई एक्सपेंसेस ऑफ स्कूल्स हैज़ बीन डिलेटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्राउट रेट्स। अब सेकंड वन, स्कूल्स इतने बना दिए लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल पुअर है। आप आस पड़ोस का मैं नहीं कहूँगी, आप अपने गांव में अगर आप अपने पास स्कूल आप उसको देखिए,
आप कहीं जाते हो घूमने के लिए अपने रिलेटिव के साथ में या नेटिव प्लेस में आप जाते हो, वहाँ के स्कूल्स देखिए, किस प्रकार की एजुकेशंस वहाँ दी जाती है। ठीक है, रीज़न गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी आपकी फ़िक्स है, आप गए, ड्यूटी की, साइन की, दैट्स इट। वही अगर आप डिफरेंस देखते हो प्राइवेट स्कूल के अंदर, हर एक, आप खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी दिन जाके देखिए, आपको डिफरेंस खुद दिखेगा। हर चीज़ आपकी अप टू डेट होती है। जहाँ थोड़ी बहुत भी 1% भी अगर प्रॉब्लम आती है स्कूल के अंदर, योर पेरेंट्स इज़ एनी टाइम अवेलेबल इन द स्कूल। आपके पेरेंट्स आके हमें बताते हैं कि ये प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है, बट गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी पेरेंट्स जाके कहता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे ही वहाँ पे मिल जाएंगे आपको स्टूडेंट्स। ठीक है, घर सोचें ठीक है स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, बात ख़त्म, क्या जाना है। और फिर वहाँ की जो डिपार्टमेंट वो भी यही है, ठीक है हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, ऐसे चलने दीजिए। तो जो गवर्नमेंट स्कूल की जो क्वालिटी है, सबकी नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन मोस्टली आपको वो पुअर ही मिलेगी, एक तरीके से फॉर्मेलिटीज़ आपको वहीं मिलेंगी। तो ये भी एक बहुत जो बड़ी चैलेंज है वो गवर्नमेंट के सामने आ रहा है। आप देखोगे 11th-12th को पढ़ाने वाले टीचर, वहाँ 6 घंटे को टीचर्स नहीं मिलेंगे। नवंबर में वो अपना डेपुटेशन करवा के अपने बच्चों के साथ कहीं आपको बाहर मिलेंगे, वो अपने बच्चों की लाइफ बना रहे हैं। 5 महीने के लिए कोई टीचर, कोई गवर्नमेंट को टीचर वहाँ पे रखेगा नहीं, तो वो जो 11th-12th के बच्चे हैं वो अपनी स्टडी कैसे करेंगे, उनका सिलेबस कैसे पूरा होगा। ट्यूशन उनके पास में है नहीं, टीचर उनके पास में है नहीं, हाउ दे सर्वाइव, हाउ दे टेक देयर एजुकेशन। ठीक है, इसलिए आप देखिएगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल का जो रिजल्ट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता आरपीसी का, आप देखते भी उस चीज़ को। हाँ, कोई 1-2 बात की मैं नहीं कहती, अपवाद जो होता है, बाकी होता नहीं है ऐसा। तो ये चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के सामने ड्यूरिंग एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम और भी गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ेंगे, लेकिन हम वो अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक था जैसे सर्व शिक्षा अभियान, और आपका मिड डे मील स्कीम, और 12 प्लान, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना। इन तीनों के बारे में, इसी टॉपिक से रिलेटेड ये है, हम अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप अपने बुक के पेज, रिलेटेड पेज है वो अपना स्टडी कीजिए, नोट्स को पढ़िए, और इस नोट्स को मैं आपको सेंड कर दूँगी, तो यू हैव टू राइट डाउन आल्सो इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे लाइफ, गुड बाय स्टूडेंट्स।